प्रिंस है रंजना को मतलब ला भी सकता है ससुराल, क्यों नहीं ला रहे हैं ससुराल। और देखिए रंजना को अब काफ़ी टाइम हो गया है, मायके में 25 दिन हो गए हैं, तो रंजना आ भी सकती है मायके से ससुराल, तो आना भी चाहिए क्योंकि इस समय ससुराल में रंजना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। राज फैमिली के बारे में बहुत दिनों से मतलब प्रिंस को लेकर इतना वीडियो नहीं बना पाए हैं। वैसे आंटी जी के बारे में तो हमेशा वीडियो बनाते हैं, तो प्रिंस को मतलब ये डिसीजन लेना ही चाहिए कि अब रंजना को मायके से ससुराल लाना चाहिए। आखिर तुम्हारी बीवी है, तुम मुझसे क्यों इतना डर रहे हो या शर्मा रहे हो, क्या है? अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते। लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे। लोगों का काम तब भी था बोलना, आज भी है लोगों का काम बोलना। उस समय बोलते थे सभी लोग कि रंजना को मायके जाना चाहिए, बट अब ऐसी मतलब परिस्थिति आ गई है कि रंजना को ससुराल आना चाहिए क्योंकि आंटी जी गांव में है। आप लोग समझ ही सकते हो कि आंटी जी को गांव गए काफी टाइम हो गया है, और अभी अंकल जी भी वहीं पर है। दोनों लोग यहाँ पर भी तो रहना चाहिए, कोई ना कोई तो रहेगा। अगर रंजना आ जाएगी तो घर का खाना मिलेगा बना बनाया, कितना भी आपके यहाँ बेड लगी हुई हो, कुक लगा हुआ हो, बट अपने परोसना भी तो एक कला होती है। खाना परोस कर दे दोगी प्रिंस को तो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रिंस अकेला यहाँ पर बोर भी हो रहा है। आपने देखिए छोटे बड़े भाई से सोचिए, वो अपनी बीवी को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ता है। मनीषा कहीं भी जाती है तो मतलब सचिन उसके साथ में ही रहते हैं, यहाँ तक कि सचिन मनीषा को मायके तक जाने नहीं देता है, क्योंकि देखिए वो नहीं चाहते कि मनीषा उसके बिना अकेली रहे। और यही चीज आप भी सोचिए कि रंजना कैसे 25 दिन से रह रही है। मानते हैं कि उसका अबॉर्शन हुआ था, इस समय उसको अपने मायके वालों की जरूरत थी, बट अब यहाँ ससुराल में जरूरत है, तो अब रंजना को आ जाना चाहिए। क्योंकि ससुराल में रहेगी तो देखिए घर को भी देखना होता है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हर बहू को निभाना ही होती है। बहू कैसी भी हो, बहू अच्छी हो या बुरी हो, बहू बहू होती है। अगर बहू अपने घर को अच्छे से चलाती है ना, तो वो बहू भी अच्छी होती है। अगर बहू अपने घर को अच्छे से भी नहीं चला रही तो वो भी बहू अच्छी होती है। ससुराल वालों को बहू की बहुत ही जरूरत होती है। अगर बहू मतलब कुछ मतलब कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि बहुएं बहुत तेज होती है, बहुएं सास ससुर का सम्मान नहीं करती है, और जिसके चलते घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ससुराल वाले बहुत तेज होते हैं, ससुराल वाली लड़की का ससुराल में जीना मुश्किल कर देते हैं। ये बहुत सी जगह में हुआ है। अभी आप अंशु के यहाँ भी देख लीजिए कि कितना कुछ हुआ है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक हमारा उस टॉपिक पर वीडियो नहीं आया है, बट जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। अप्सरा मोम अपनी बहुओं से कुछ नहीं कह सकती, चाहे छोटी बहू हो या फिर बड़ी बहू हो। अप्सरा मोम का घर में इतना चलता नहीं है कि वो अपनी बहुओं को कुछ बोल दे, क्योंकि उनके बेटे उन पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप सचिन को भी देख सकते हो कि सचिन मनीषा को अगर कोई भी कुछ कह देता है, थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता है, तो ना अब सचिन मनीषा का ही पक्ष लेता है। और जब वो पिछली बातें जो हुई थी उन सारी बातों को भूल जाइए। जो हुआ मतलब बात बीत जाए, वही सारी चीजें अच्छी होती है। बार बार बात को खेलना भी ठीक नहीं। अगर हम बार बार किसी भी बात को खेलते हैं ना, तो इससे हमें लगता है कि सच में हम अपने आप को ही मतलब प्रेशर दे रहे हैं, अपनी लाइफ को ही बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लाइफ मिली है तो अच्छे से जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। यही प्रिंस से बोलते हैं कि प्रिंस को अब रंजना और प्रिंस आएंगे तो यहाँ पर अच्छा भी लगेगा। और देखिए गांव भी कोई भी बहू नहीं गई है, मानते हैं कि ना ही मनीषा गाँव गई है ना ही रंजना। रंजना चाहती तो रंजना जा सकती थी, बट नहीं गई। अब तो काफी टाइम भी हो गया, मनीषा भी नहीं गई है, और दोनों बहुएं अपनी अपनी जगह पर है। यहाँ पर आंटी जी का बोलना है कि उन्होंने जो गांव वाला घर बनवाया है उसको बनवा कर उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तो इससे कुछ नहीं होता है, प्रॉपर्टी होती है। हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कैसे है, वो अलग बात होती है। मतलब कि प्रॉपर्टी हर जगह डाल दे तो अच्छा ही होता है, उसमें कोई बुरा बात नहीं हो। फिर आपका पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी घर को आपने अच्छे से बनवा लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब भी आपका मन सिवान में नहीं रहेगा रहने का तो आप वहाँ भी जा सकती हो। देखिए पुश्तैनी गाँव तो हर किसी की होते हैं, सबकी पूर्वज वाली जमीन होती है। और यहाँ सिवान में भी आपका एक मकान है, अम्बाला में भी आपने कितने सारे सारे मकान कर लिए। जो सिवान वाला मकान है ना, सच में बहुत बड़ा है।
क्योंकि देखिए 3 फ्लोर का है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जिसमें आंटी जी रहती है वो उतना ही है, और उसके ऊपर और उसके नीचे भी बना हुआ है। यही होता है कि हमारे जितने बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कल के दिन हमारे बच्चे हमारे साथ भी रहेंगे या फिर बाहर रहेंगे। और जो बच्चा साथ में रहता है, इससे माँ बाप की केयरिंग भी हो जाती है। माँ बाप अपने रहते हुए बच्चों को बहुत कुछ कर जाते हैं। यही तो होता है माँ बाप की खूबियाँ। माँ बाप में ऐसे इंसान होते हैं। आपने बोला था ना प्रिंस, कल कल का हम प्रिंस का वीडियो देख रहे थे, तो प्रिंस उसमें बोल रहे थे कि माँ से, जब हम लोग अपनी माँ से दूर होते हैं तो माँ को बहुत कष्ट होता है। तो होता है, हर माँ को कष्ट होता है। अभी देखिए एक छोटा बच्चा हमसे अगर 1 घंटे के लिए दूर होता है ना, तो उस माँ से पूछो कि उस माँ का क्या हाल होता है। एक माँ और बच्चे का यही रिलेशन होता है। माँ बेटे का जो संबंध होता है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। क्योंकि माँ बेटे के बिना नहीं रह सकती है, और बेटा माँ के बिना नहीं रह सकता। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी बेटे होते हैं जो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और अपनी माँ की बात का कहना नहीं मानते। ये सारी चीज़ें बहुत से घरों में होता है। ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी माँ का कहना नहीं मानते हैं। कुछ भी कर लो, उनको कितना भी डांट लो, कितना भी मान लो, लेकिन वो अपनी माँ को जवाब देते हैं, अपनी माँ से पलट कर वो करते हैं। यही बच्चे बड़े हो जाते तब भी जवाब देते हैं। बट ये होता है एटमॉस्फेयर, जब हम अपने बच्चों को जैसा एटमॉस्फेयर देते हैं ना, तो बच्चे उसी माहौल में ढल जाते हैं। कहीं कहीं पर बच्चे बहुत शातिर होते, कई कई घरों में आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज्यादा शांत होते हैं। वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से होता है। हम अपने घर में अगर पॉजिटिव वाइब्स देते हैं तो हमारा घर उसी पॉजिटिव वाइब्स में ही होता है। अगर हम अपने घर में नेगेटिव वाइब्स देते हैं तो हमारा घर में ऐसा ही होता है। अप्सरा मोम ने कोई कमी नहीं छोड़ी, दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दिए, बड़ा किया। ये भी तो एक कला होती है, हर माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है। बट होता है ना कि बच्चे कैसे निकल जाए बड़े होकर, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि बच्चे की संगति ही बच्चे को सब कुछ सिखा देती है। और माँ बाप कितने भी अच्छे संस्कार दे ले अपने बच्चों को, बट जब बाहर जाते हैं ना बच्चे, तो उस संगति में पलते बढ़ते हैं। क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर हमें हर टाइप के लोग मिलते हैं। और जब हर टाइप के लोग मिलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी जीना होता है। अगर हम उस अकॉर्डिंग नहीं जीते तो बच्चे हमारा मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर मजाक इतना बढ़ जाता है कि हमें खुद समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो प्रिंस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी माँ का सम्मान कीजिए। माँ अपने बच्चों को कितना चाहती है, सच में अप्सरा मोम की तो पूरी दुनिया अपने बच्चों में, और तुम्हारी एक ही बहन है, उस बहन की कदर किया करो। पूजा, 2 भाइयों के बीच में एक बहन है, उसको इतना लाड़ प्यार दो कि मतलब वो हमेशा मायका मतलब कभी भी नहीं छोड़ा। भी तो माँ बाप है, माँ बाप के रहते तो हर बेटी को अपने घर में पूरी आज़ादी होती है। बट जैसे ही माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते तो उस बेटी का मायका भी चला जाता है। क्योंकि मायका सिर्फ माँ से होता है और पिता से होता है। जब तक माँ बाप है तब तक उसको पूरी आज़ादी होती है, नहीं तो वो वही उस घर में अनकंफर्टेबल फील करती है। सच में यार, बेटियों का कोई घर नहीं होता है। कहने को होती है कि बेटियां दो दो घरों की वो होती है, बट बेटियां होती ही ऐसी है। बेटियां बहुत प्यारी होती है। बेटियों की जो मुस्कान होती है ना, एक सबसे ज्यादा जो खुश होता है वो एक पिता होता है। जब एक बेटी की खुशी, बेटियां की मुस्कान होती है ना चेहरे पे, जब एक बेटी मुस्कुराती है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी उसके पापा को ही होती है। पापा और बेटी का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, और इस रिश्ते से बढ़कर कुछ भी रिश्ता नहीं होता है। वही सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही है, वैसे ही लोग सीखते हैं, वैसे ही लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रिंस और रंजना के बीच में इतना सब कुछ अच्छा होते होते भी कभी कभी बिगड़ भी जाती है हालात। आखिर कभी कभी रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि हमें रिश्तों की डोर ही पता नहीं होती कि रिश्तों की डोर कहाँ से खिंच रही है, कहाँ से जा रही है। और जैसे सचिन और मनीषा अभी एक साथ है, सचिन और मनीषा के रिश्ते को किसी की नजर न लगे। क्योंकि इस समय सचिन और मनीषा का हम जो वीडियो देखते हैं ना, उस वीडियो को देखने के बाद हमें लगता है कि सचिन और मनीषा इस समय एक दूसरे से बिल्कुल खुश है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं। मनीषा पहले भी विश्वास करती थी, बट कहीं ना कहीं होता है ना कि हमारा विश्वास कोई ना कोई जरूर तोड़ देता है। और होता भी है, होना भी चाहिए कि एक हस्बैंड
हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास की डोर इतनी बड़ी होती है ना कि उस डोर से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और मनीषा बहुत ज्यादा भोली है, भाली है और मैच्योर है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि जो मतलब अंशु है, अंशु से कहीं ना कहीं ज्यादा समझदार तो मनीषा ही है। मनीषा को जवाब नहीं देती, आज तक हमने मनीषा को तेज स्वर में बात करते हुए नहीं देखा। एकदम से नादानी भरी बातें होती है, इसकी जो बातें होती है ना एकदम चुलबुली टाइप की होती है। और सचिन देखिए कितना कुछ सहा, एक लड़की ने बहुत कुछ सहा हुआ है इस लड़की ने। अगर इस लड़की को अब थोड़ा सा मुस्कान मिल रही है या थोड़ी ये खुश रह रही है ना, तो काफी लोगों को इनकी खुशियां देखी नहीं जा रही है। काफी लोग तो यही चाहते हैं कि फिर से सचिन और मनीषा एक ना हो। सचिन और मनीषा जो भी है आज अपने दम पर है, उन्होंने खुद इतना कुछ किया हुआ है अपनी लाइफ में कि मतलब वो उसी की बदौलत ही है। तो फ्रेंड्स, सचिन और मनीषा को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, मनीषा को बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहिए सचिन को, क्योंकि इस सचिन के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ किस तरीके से जी है। वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, सचिन को छोड़ भी सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पर ढाल से ढाल मिलाकर जो खड़ी थी वो अप्सरा मॉम थी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बहू एक भी गलत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।